आज हम आए हैं जो प्लांट कह सकते हैं, जो कूड़े का प्लांट यहाँ पे बनाया गया था कुरा में। तो जैसा कि मैं आपको पहले शीतला पुल में दर्शा चुका हूँ कि कूड़ा रावी से चलता चलता सड़क के किनारे आ गया, जिसको हम NH कहते हैं। तो अभी उसी को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आए हैं। ये वही गेट है जहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे पत्रकार द्वारा एक फ़ोटो खींचकर दर्शाया गया था कि समय के अभाव के कारण यहाँ पे कूड़ा इस गेट के बाहर सजा दिया गया है। तो आपको बताएं, आज हमारे बीच में यहाँ के इस प्लांट के सुपरवाइज़र श्री उत्तम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा कूड़े का दर्शाना चाहूँगा कि जो कूड़ा यहाँ पे कुछ समय पहले ये किसी के ज़मीन में, ये जो कह सकते हैं किसी की मलकीती ज़मीन में, मैं सहयोगी को कहूँगा यहाँ पे दीवार के साथ में दर्शाएं, ये नाले में जो कूड़ा फेंक दिया गया नगर परिषद के द्वारा, वो यहाँ पे आज कूड़ा फेंकने पर जो यहाँ के मालिक हैं उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन में कूड़ा फेंक रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए आएँ। तो यहाँ पे दर्शाया गया उन मालिक के द्वारा। मैं कहूँगा सहयोगी को इनकी फ़ोटो भी दिखाएं, एक बार दर्शाएं जो यहाँ के मालिक हैं इस जगह के। इनका कहना ये है कि बार बार बताने पर, बार बार समझाने पर भी ये नगर परिषद वाले नहीं मान रहे। इस कूड़े को यहाँ पे बार बार मना करने पर फेंक दिया गया है। और यहाँ पे ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, वीडियो बाद में देखेंगे। जो साथ में लगता डंगा है, ये ढाबे के साथ में लगता डंगा, आपको इसमें भी दर्शाएं। ये वीडियो के माध्यम से इन्होंने वीडियो बना रखी है कि यहाँ पर टनों के हिसाब से कूड़ा रखकर यहाँ पे आग लगा दी जाती है। तो कूड़े को भी आपको जाते जाते दर्शाएंगे। उससे पहले बात करेंगे यहाँ के सुपरवाइज़र उत्तम जी से। उत्तम जी, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले यहाँ पे कूड़ा गाड़ी नगर परिषद की फेंकी गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है जी? देखिए, गाड़ी यहाँ पे खाली करने का मुख्य कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ ये रहा कि अंदर जो था वो MC की गाड़ी लोड हो रही थी, जो कि बरमाना जानी थी। जो लेबर थी वो उसमें बिजी थी। गेट हमारा खुला था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेबर हमारी उस गाड़ी को लोड करने में लगी हुई थी। ड्राइवर ने जल्दीबाजी की और गाड़ी को यहीं पर जैक लगाया और गाड़ी को खाली कर दिया। जैसे हमारी लेबर, मेरी सुपरवाइजर बाहर आई तो इन्होंने देखा, इन्होंने तुरंत जो है वो ठेकेदार को फ़ोन कर दिया चंबा में, जहाँ से गाड़ियाँ आती है। तो उनको बताया कि ये जो गाड़ियाँ है रोड के ऊपर खाली कर गया। उन्होंने तुरंत इसके ऊपर जो है अपनी लेबर वहाँ से भेजी। तो विदिन 20 मिनट में जो है वो लेबर ने उठा करके जो भी गार्बेज था पड़ा हुआ उसको अंदर फेंक दिया। ऐसा क्या कारण रहता है कि जो ड्राइवर हैं क्या इतने व्यस्त रहते हैं, इतना उनके पास समय नहीं है कि गाड़ी का थोड़ा सा इंतज़ार करते कि गाड़ी निकल जाती, उसके बाद कूड़ा वो वहाँ पे फेंकते? ऐसा क्या है कि ये NH है, ये रोड है, रोड के किनारे में यदि वो ऐसा कचरा फेंकेंगे जिससे यहाँ पे लोगों को बीमारी का घर बने, तो आपको नहीं लगता कि वो कूड़ा अंदर जाना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल वो अंदर जाना चाहिए था। रही बात उन ड्राइवरों की है, उन्होंने गलती की है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी रही बात वो ठेकेदार जो उनके कंट्रोलर हैं, वो चंबा वाले ठेकेदार हैं। तो मैं उन ठेकेदारों को आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि ड्राइवरों को ऐसी इंस्ट्रक्शन दें कि अगर 2-4 मिनट का वेट भी करना पड़े तो उनको करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल समय का आपको बताएं तो ड्राइवरों को इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बार बार बता रहे हैं, DC सर को, मैडम नैयर को और तहसीलदार जी को बार बार आपको ये दर्शाया जाता है कि ये कूड़ा जो सड़क के किनारे फेंका जा रहा है, रावी नदी में फेंका जा रहा है, लोगों का लिया हुआ घरों से कूड़ा यदि लोगों के घरों के बाहर ही कहीं ना कहीं फेंक दिया जाएगा तो क्या ठेकेदारी है ये? क्या सुपरवाइज़र की जिम्मेवारी है? जो इन्होंने सुपरवाइज़र ने उन्हें कहा तो जिम्मेवारी निभाते हुए अगर सुपरवाइज़र कहेगा तो क्या ये ड्राइवर तब अंदर कूड़ा फेंकेंगे? ये ड्राइवरों की जिम्मेवारी नहीं है? तो क्या ठेकेदार ने ऐसे कूड़े पे जो यहाँ पे बाहर गेट के बाहर फेंका गया था, क्या कोई संज्ञान लिया? यदि किसी अधिकारी ने ऐसे कूड़े पर संज्ञान लेकर अगर जुर्माना लगाया तो क्या संज्ञान लिया गया? हमें भी पता होना चाहिए, हमें इस करके पता होना चाहिए कि हम उस न्यूज़ को, उसको बार बार दर्शाते हैं। यदि आपके द्वारा संज्ञान लिया गया है, आपके द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया है जिसमें इन्हें जुर्माना लगाया गया है, तो हमें भी ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय में उस वीडियो को हम ना जोड़कर बाकी वीडियो को जोड़ें। अभी ये 3-4 दिन कब की बात है ये जब कूड़ा फेंके गए थे? ये लगभग 5-6 दिन की बात है। 5-6 दिन की बात है। 5-6 दिन पहले यहाँ पे कूड़ा फेंका गया था। मैं सहयोगी को कहूँगा, उत्तम जी ने कहीं जाना है तो मैं कहूँगा आप जहाँ जाना है वहाँ जाएं। तो आपके यहाँ पे जो कूड़ा जलाया गया था उसको भी दर्शाते हैं हम। थैंक यू। ठीक है, तो सहयोगी को कहूँगा, सहयोगी को कहूँगा यहाँ पे एक बार दर्शाएं ये भी कर लेंगे। जो डंपिंग बनाई गई थी, जो टनों के हिसाब से कूड़ा यहाँ पे गेट बंद होने के कारण गाड़ी वाले, लेबर वाले लगकर
यहाँ पे कूड़े को फेंक कर यहाँ पे आग लगा दी गई, जिससे यहाँ के स्थानीय जनता में रोष रहा। काफ़ी लोग जाके प्रशासन को मिले। बहुत लोगों में ये रोष था कि जितना कूड़ा यहाँ पे जलाया गया वो कूड़ा बीमारी का घर बना। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग यहाँ पे बहुत परेशान थे। डंपिंग मात्र एक नहीं है, डंपिंग इससे आगे भी है। मैं सहयोगी को कहूँगा आगे वाली डंपिंग भी दिखाएं, जहाँ पे कूड़ा पहले आग लगाई गई। ये दूसरा कूड़ा था जहाँ पे आग लगाई गई, और अब तीसरे की बारी आ गई है जो स्थानीय लोगों की जमीन में कूड़ा फेंका जा रहा है। जमीन में कूड़ा फेंकने के बाद में रात को मौका पाते ही सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसा मैं आपको हर बार कह रहा हूँ, यहाँ पे कूड़े को आग लगा दी जाएगी। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन सभी का कहना ये है कि कूड़े से उठा हुआ धुआं लोगों की जो यहाँ पे एक सेहत के साथ बहुत बड़ा परेशानी का घर बन रहा है। अभी कुराह में आए हैं तो आपको ये दिखा रहे हैं कि वो जो कूड़ा डंपिंग बनाकर यहाँ पे आग लगा दी गई है, आपको बार बार दर्शा रहे हैं कि जो कूड़ा यहाँ पे डंपिंग बनाकर उसको आग लगा दी गई। आज हम आए हैं यहाँ पे ये देखने के लिए कि जो प्लांट में व्यवस्था है क्या वो सुचारू रूप से चल रही है। अगर चल रही है तो उसको भी आपको दर्शाएंगे, और यदि उस व्यवस्था में कहीं कमी है तो वो भी आपको दर्शाएंगे। आपको आज यहाँ पे कुराह पे जहाँ पे डंपिंग स्टेशन है वहाँ की दिखा रहे हैं। अभी आपको ज़मीन का दिखा रहे हैं, जो किसी की पर्सनल, जो किसी की लैंड है, वहाँ पे ये अधिकारी लोग, ये कर्मचारी लोग कूड़ा फेंकते हैं। जो डंपिंग का घर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। और साथ में दिखाएं जो खेत है किसी का, जो अभी बुआई की गई थी, उसके साथ में यहाँ पे आग लगा दी। जो कूड़ा जहाँ पे गेट के पास फेंक के जा सकते हैं, वो यहाँ पे किसी की ज़मीन में भी आग लगा के जा सकते हैं। ये देखें आप, अभी आपको दर्शाएंगे। अभी आए हैं यहाँ के कूड़े को दर्शाने के लिए, तो यहाँ का पूरा कूड़ा आपको दर्शा के जाएंगे। ये वो डंपिंग है, ये वो जगह है जहाँ पर आग लगा दी गई। आप ये देखें, झाड़ियों के नीचे कूड़ा फेंका गया यहाँ पे किसी के खेत में। ये किसी का वो खेत है जहाँ पे किसी ने सब्जी उगानी थी, किसी ने अपनी धान उगानी थी, यहाँ पे मक्का उगाना था, लेकिन नगर परिषद वाले मौका देकर यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं और यहाँ पे मौका पाते ही यहाँ पे आग लगा के जाते हैं। सहयोगी को कहूँगा यहाँ से एक बार दिखाएं नीचे की तरफ कि जो कूड़ा इनके प्लांट से बाहर की तरफ आ रहा है, क्या कारण है कि कूड़ा प्लांट से बाहर की तरफ आ रहा है? क्या प्लांट में जगह नहीं है? क्या व्यवस्था नहीं है? क्या यहाँ के कर्मचारी काम नहीं करते? क्या यहाँ के अधिकारी काम नहीं करते? क्या ऐसा कारण बन गया है जो यहाँ पे कूड़े की व्यवस्था पूरे चंबा शहर में चरमरा सी गई है? कुराह में जहाँ पे इनका प्लांट है वहाँ पे व्यवस्था आपको बता रहे हैं, बार बार जता रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था चरमराने का कारण ऐसा बना हुआ है जिससे लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा एक हानि का कारण बन रहा है, नुकसान का कारण बन रहा है। अब आपको दिखाएंगे इस व्यवस्था के बाद में प्लांट के अंदर का, कि प्लांट के अंदर की क्या व्यवस्था की गई है। जो मशीनें हैं क्या वो कार्य कर रही हैं या नहीं कार्य कर रही, क्या व्यवस्था यहाँ पे सफाई की बनी हुई है या नहीं बनी हुई, आपको दिखाएंगे इसके बाद में। अभी जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो मैडम यहाँ पे अभी कार्यरत हैं, उनका ये कहना है कि नगर परिषद की कोई मैडम है जिन्होंने हमें मना कर दिया कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता। गेट इन्होंने बंद कर रखा था, और यहाँ पे गेट बंद करने पर इन मैडम का कहना ये था कि मैडम का इन्हें आदेश है कि यहाँ पे गेट बंद रखें और अंदर ना आने दें। लेकिन जो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जो साथ में ज़मीन है जहाँ पे कूड़ा गिर रहा है, अभी गाड़ी आई है तो गेट खोला गया। मैं सहयोगी को कहूँगा कि गेट दिखाएँ। अभी कूड़े की गाड़ी जैसे ही आई तो यहाँ पे गेट खोल दिया गया, लेकिन हमारे आने पे आप ये देखें कि ऐसे क्या काले काम यहाँ पे चल रहे हैं जो किसी पत्रकार के आने पर यहाँ पे गेट बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि मैडम ने कहा कि यहाँ पे गेट बंद कर दें। ये कौन सी मैडम है? ये कौन सी मैडम है जो यहाँ पे ये कूड़ा दिखाने के लिए पत्रकार को गेट बंद कर दिए जाते हैं? इन मैडम का क्या नाम है? मैडम का जी नहीं, आपको किस मैडम ने बोला कि गेट बंद कर लें? मेरे को तो किसी ने नहीं बोला। आपने अभी बोला कि मैडम ने कहा कि गेट बंद कर लें। कौन से मैडम थे? आप तो गेट खोला था। नहीं, आपने किसी मैडम के साथ अभी बात की, मैं आपके नंबर की डिटेल निकलवाऊंगा कि आपने किस मैडम के साथ बात की। किसी के साथ नहीं की। अभी आपने फ़ोन किया ना जी किसी को? नहीं आपने किसी मैडम को फ़ोन किया? अभी आपने कहा कि फौजी ने कहा कि गेट बंद कर लो। अभी आपने कहा मेरे पास रिकॉर्ड है, आप मेरे पास रिकॉर्ड है, किसी फौजी ने आपको कहा कि यहाँ पे गेट बंद कर लें। कौन से फौजी ने कह दिया कि सरकारी गेट बंद हो जाएं?
जो पब्लिक बस वो सारे सरकारी गेट तो बंद नहीं हो सकता है ना, नहीं कोई कर सकता है। यहाँ पर पहले भी बंद हुआ था, कूड़ा था, आ सकते हैं आप, जा सकते हैं। नहीं, आप आपने वो कहा कर अभी सकते कि गेट बंद रखेंगे। हैं। तो ऐसे आप बात सुनो, आप भी गरीब आदमी, हमने भी काम ही करना सर, क्या पता किसने बोला हमारे को। नहीं, किसी ने कहा आपने गेट बंद कर दिया। किसने कहा? आप ऐसा नहीं मैं बता सकती हूँ। आप नाम नहीं लेंगे तो मैडम नाम भी नहीं लेना चाह रहे। जिस व्यक्ति ने इन्हें कहा कि गेट बंद कर लें, चाहे कोई भी पत्रकार आए यहाँ पे या कोई भी आए, गेट मैडम ने नहीं खोलना है, तो मैडम ने गेट नहीं खोला। हम भी चाहेंगे कि जो चंबा वासियों को हम यहाँ पे आज कूड़ा दिखाने के लिए आए, शायद उसको हम ना दिखा सकें इन मैडम की वजह से, और उस मैडम की वजह से जिन्होंने इन्हें फ़ोन करके कह दिया कि आप गेट ना खोलें। अब गाड़ी आई है, आप गाड़ी को दिखाएं कि जो गाड़ी कूड़ा फेंकने के लिए आई तो गेट खोल दिए गए, लेकिन हम और स्थानीय लोग, ये स्थानीय लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे गेट को बंद कर दिया गया। ऐसा क्या कारण रहता है कि इस गेट को बंद कर दिया जाता है? ऐसा क्या कारण रहता है कि अंदर कौन सा काम ऐसा चल रहा है जो लोगों से इन्हें गेट खोलने में भी परेशानी है, लोगों को दिखाने में भी परेशानी है? जब इन्हें कहा गया कि पत्रकार की टीम यहाँ पे आई है, आज न्यूज़ वेव्स की टीम यहाँ पे आई, तो दर्शाना चाहा है इस कूड़े को, जो कूड़ा किसी की ज़मीन में फेंका जा रहा था, जो कूड़ा यहाँ पे जलाया जा रहा था। तो अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे इनके क्या कारण रहते हैं जो कूड़े को यहाँ पे ये लोग नहीं दिखाना चाहते। जो कूड़े को यहाँ पे इस जगह यहाँ पे ये गाड़ी कूड़ा फेंक के गई थी, ये गाड़ी अभी जा रही है, अब आपको दर्शाएंगे। ये कूड़े वाली गाड़ी आती है जो लोगों से गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा के नाम पर लोगों को यहाँ पे कूड़ा उठा के लेके आते हैं, लेकिन गेट बंद होने पर, ये गेट बंद होने का कारण क्या रहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गेट बंद होने पर ये कूड़ा यहाँ पे बाहर फैला दिया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस जगह को कि जो किसी की पर्सनल लैंड, जिसको निजी जमीन कहा जा सकता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके दिखाते हैं, थोड़ा यहाँ पे कष्ट करना पड़ेगा, रास्ता ख़राब है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आज न्यूज़ वेव्स की टीम और चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम जब यहाँ पे पहुँची इस कूड़े को दिखाने के लिए, तो हैरानगी कर देने वाली बात सामने आई कि मैडम ने कह दिया। अब कौन सी मैडम ने कहा कि यहाँ पे गेट को बंद कर दें, वो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जो कार्यरत यहाँ पे कर्मचारी थे, जो महिला यहाँ पे कर्मचारी थी, उन्होंने ये कहकर गेट को बंद कर दिया कि मैडम ने कहा है कि गेट को इनके आने पर ना खोलें। मैं सहयोगी को कहूँगा बड़े आराम से आएँ, रास्ता बहुत ख़राब है। जब यहाँ पे आएँ तो बड़े आराम से कदम को रखें, क्योंकि ढलान पूरी यहाँ पे बनी पड़ी है, जहाँ पे ये लोग कर्मचारी जो नगर परिषद के हैं वो यहाँ पे इस कूड़े को यहाँ पे फेंकते हैं। और मैं सहयोगी को कहूँगा कि पूरा दर्शाते हुए आएँ। जब यहाँ पे नीचे उतरें तो ये सारा कूड़ा दर्शाएं, जो लोगों के कपड़े यहाँ पे फेंक रखे हैं, जो यहाँ पे गंद फैला के रखा है, वो सारा दर्शाते हुए आएँ कि कूड़े का यहाँ पे जो गुबार, अभी मैं ये कहूँगा सहयोगी को सारा दर्शाते हुए आएँ। जो ये ऊपर इनकी जो चादरें लगी हुई हैं, ये यहाँ से बोरे नीचे की तरफ फेंक दिए जाते हैं। ये कुरान के लोगों को एकमात्र बीमारी का, जो एक मैं कह सकता हूँ महामारी का जो रूप दे रहे हैं। आप ये देखें कि लोगों को यहाँ पे ये बीमारी का घर किस प्रकार बनाया जाता है, इस प्लास्टिक द्वारा। जबकि आपको मालूम है कि प्लास्टिक को जलाने पर जो स्मेल आती है वो एक भयंकर रूप की बीमारी लोगों के बीच में जाती है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप देखें बोरे भर भर कर, जिसको मैं बार बार आपको दर्शाता हूँ कि कूड़ा बोरे भर भर कर नगर परिषद द्वारा लोगों को परेशानी देने के लिए मात्र यहाँ पे फैलाया गया है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि जो डीसी चंबा ने ग्रीन चंबा क्लीन चंबा करके यहाँ पे अपनी एक योजना चलाई, आप समझ सकते हैं। जो ग्रीन चंबा करना था वो यहाँ के जंगलाती लोग खा गए, जो क्लीन करना था वो यहाँ के नगर परिषद के लोग खा गए। ये ऐसी यहाँ पे अगर व्यवस्था देंगे ये लोग, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन में बैठे अधिकारी और यहाँ पे बैठे ये कर्मचारी लोगों को कैसे किस प्रकार से छल रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाऊं कि जहाँ पे सहयोगी को कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आपको दर्शाते हैं कि रावी नदी को यहाँ पे ये लोग किस तरह से दूषित कर रहे हैं। जहाँ पे इनका डंपिंग प्लांट है, इन्होंने मना कर दिया अंदर आने के लिए। तो किसी की यहाँ पे पर्सनल लैंड जिनकी है, जहाँ पे पर्सनल लैंड है वहाँ पे आए हैं, जहाँ पे इन लोगों ने इस कूड़े का गुबार फैला कर रखा है।
तो यहाँ पे इस जगह के जो ओनर हैं, मैं उनको साथ में लेके आया हूँ यहाँ पे। ये सहयोगी इनको भी अभी दर्शाएंगे। जो यहाँ के इस लैंड के ओनर हैं वो भी हमारे संग यहाँ पे खड़े हैं। पहले इनका नाम जान लेते हैं, इनके पिताजी का नाम जान लेते हैं, फिर बात करेंगे इस बीमारी के घर की। जी, आपका क्या नाम है जी? श्री पवन जी, पवन कुमार। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री श्याम श्री श्याम श्री होशियाराराम। आपके पिताजी के नाम से जगह है? पिताजी के नाम आपको मालूम था ये जगह आपकी है? से हमारे को पता था। अच्छा, और इन्होंने दबा आपने इन लोगों को बताया नहीं? जब इनको बताया था हमने बाउंड्री बंद कर दी। मैं चाहूंगा कि एक बार ऊपर भी दिखाएं, जो नगर परिषद के यहाँ पे कर्मचारी लगे हुए हैं, आप उनको भी दिखाएं टोटली जो ऊपर बैठे हुए हैं। जो कचरा है ऊपर, ये अंदर मशीन भी हमारी उसमें पड़ी है। अब ये जगह जिनकी है, इन्होंने केस कर रखा है। इन्होंने बताया जिस प्रकार से कि कोर्ट से इन्हें निर्धारित समय दिया गया है कमेटी वालों को कि यहाँ से कूड़ा उठवाएं। कितना समय दिया इनको? 8 हफ्ते का टाइम दिया गवर्नमेंट को। आप इसको माइक को साथ में 8 रखें। हफ्ते का टाइम दिया गवर्नमेंट को। अच्छा, 8 हफ्ते का समय दिया हाँ इन्हें। जी। तो अभी कितना समय हो गया है? 5 हफ्ते हो गए। 5 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते रह गए हैं। तो आप देखें कि मात्र 21 दिन रह गए इनके पास। ये सारा गुबार, मैं सहयोगी को कहूँगा थोड़ा आगे जाकर ये सारा दिखाएं, यहाँ से दर्शाते हुए चलें। पहले, इससे पहले कि आगे चलें, आप यहाँ से दिखाएं कि नीचे से दिखाएं। ये तुझे रखो। आप ये देखें कि रावी नदी के किनारे यहाँ पे जो डंपिंग बनाते हुए इस कूड़े का गुबार ये रावी नदी में फेंक देते हैं लोग, ये कर्मचारी। तो आप ये देखें कि ऐसी क्या व्यवस्था बना रखी है चंबा के डीसी ने, ऐसी क्या व्यवस्था बना रखी है नगर परिषद के लिए, यहाँ के तहसीलदार जी ने, कि ये सारा जो कचरा है जो गाड़ी चंबा से भर के लोगों का लेके आती है और यहाँ पे रावी नदी में फेंक देते हैं। मैं सहयोगी को कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा आप उन्हें दे दें, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्हें कैमरा पकड़ाएं ताकि ये नीचे दिखा सके। भाई साहब कैमरा ले लो, कैमरा ले लो। वो वाले पॉइंट ले दरिया मैं यहाँ के, मैं कहूँगा सहयोगी को आप आगे ना जाएं, आप स्थानीय लोगों को कैमरा दें। स्थानीय लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि ये कूड़ा जो कि बोरों में भर कर पैक कर कर रावी नदी को भेंट के रूप में दे दिया जाता है। रावी नदी ने प्रशासन का, हमारे चंबा के डीसी अपूर्व देवगन जी, हमारे चंबा के यहाँ पे अध्यक्षा नगर परिषद की मैडम नीलम नैयर जी और यहाँ के तहसीलदार संदीप जी, आपका क्या बिगाड़ा है इस रावी नदी ने, जो आप सारी भेंट, ऐसी कूड़े की भेंट रावी नदी को दे देते हैं? ऐसा क्या बिगाड़ा है स्थानीय लोगों ने कि आप यहाँ पे कूड़ा जलाकर ये सारा धुआं स्थानीय लोगों को भेंट के रूप में दे रहे हैं? ऐसा क्या बिगाड़ लिया पत्रकारों ने आपका कि पत्रकारों को गेट बंद कर दिया जाता है, अंदर की वीडियो शूट नहीं करने देते ये लोग? ऐसा क्या प्लांट में इसमें चल रहा है? ऐसा क्या गोरख धंधा, क्या काले धंधे इस प्लांट में चल रहे हैं कि यहाँ पे गेट बंद कर कर अंदर को नहीं दर्शाया जाता और ना ही ये अंदर दर्शाने देते हैं ये आपके कर्मचारियों ने यहाँ पे जो गंद डाल रखा है, आज उसको दर्शाने के लिए आए हैं। आपको ये सारा दर्शाएंगे। और वो स्थानीय लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं जो इस कूड़े से परेशान हैं, और वो यहाँ के जो ओनर हैं, इस जगह के ओनर, जिनकी ये जगह है जहाँ पे इन्होंने, कमेटी वालों ने ये कब्जा कर रखा है, यहाँ पे कूड़ा फैला रखा है। फसल का भी नुकसान कर दिया इन्होंने, सारी फसल। इनका कहना ये भी है कि सारी फसल का भी नुकसान कर दिया इन कमेटी वालों ने। तो मैं सहयोगी को कहूँगा थोड़ा आगे से दिखाएं। इनका फसल जो यहाँ पे बर्बाद कर रखी है इन लोगों ने, इसका भी प्रशासन से हर्जाना मांगेंगे। देखो ये बाजरा इन्होंने लगा रखा था और ऊपर से कूड़ा डाल रहे हैं इसको, और यहाँ पे इस बाजरे का नाश करने के लिए बैठे हैं ये कर्मचारी, जो सारा कूड़ा यहाँ पर फैलाकर इनकी जगह में एक तो कब्जा करते हैं और दूसरा इनकी फसल का नुकसान करते हैं। ये आप देखें, ये वो मशीन है जो पता नहीं लगने के बाद में चली या नहीं चली, सरकारी पैसे का नाश करने के लिए, सरकारी पैसे का बेड़ागर्क करने के लिए ये यहाँ पे मशीनें लगाई गई। ये भी हमारी जमीन में लगी है मशीन। ये आपकी जमीन में मशीन? देखो निशान लगा, तहसीलदार साहब ने निशान लगवाया था, संदीप साहब ने। अच्छा, ये निशान लगा, वहाँ निशान जब निशान दिए ना, ये जो पिलर है इसके सामने प्रॉपर हमारा, यही भाई साहब भी थे उस दिन। अच्छा, ये लास्ट पिलर है ना, इस पिलर तक जमीन चली गई, ऐसे ऐसे आगे तक।
जो यहाँ के ओनर है उनका कहना ये है, जो लास्ट पिलर यहाँ पे ये लगा रखा है बोरियों के सामने, निशान लगा। यहाँ पे तहसीलदार संदीप जी द्वारा निशान लगाया गया और ये कहा गया कि यहाँ से ये मशीन उठवाएंगे 8 हफ्ते में। तो 5 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं और 3 हफ्ते अभी शेष हैं जब यहाँ से ये मशीन उठाई जाएगी। ये मशीन किस कारण लगी थी, ये मशीन चलती है नहीं चलती कोई मालूम नहीं, कि सरकार के पैसे का ऐसा नाश करना क्या इस कमेटी को शोभा देता है? चंबा की कमेटी, ये एरिया जो है, कमेटी के जो लोग हैं, क्या यहाँ पे ऐसा नाश करेंगे ये सरकारी पैसे का? क्या किसी के आने पर गेट को ताला लगा दिया जाएगा? क्या यहाँ पे व्यवस्था ना दिखाई जाए चंबा के लोगों को, ना दर्शाई जाए प्रशासन को, तो ये लोग ऐसा काम करेंगे? अब बार बार कहने के बाद यहाँ पे वो कर्मचारी आ गए हैं जिन्होंने गेट बंद कर दिया था। अभी भी हम जहाँ पे खड़े हैं ये किसी की पर्सनल लैंड है जो हमें यहाँ पे अपने साथ में लेके आए हैं अपनी जमीन में घूम रहे हैं हम। अभी ऊपर भी जाएंगे और इनका कहना अभी ऊपर भी दिखाएंगे। कोई बात नहीं अगर गेट कर्मचारी बंद कर देते हैं, लेकिन जो ओनर हैं उनका कहना ये है कि हमारा रास्ता है, हम अपने रास्ते से आए हैं और अपनी जगह को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये हमारी पर्सनल लैंड है, ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है। ये शायद दबा दी सर इन्होंने। ये देखो ये बाउंड्री वाल लगी थी। ये आप जगह देखें, जो इनकी मलकीती जगह थी उसको ये कूड़े से दबा दिया गया है। और प्रशासन से, अपने न्यूज़ वेव चैनल और चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम से की ओर से प्रशासन को गुहार करूंगा, निवेदन करूंगा कि जब ये यहाँ से प्लांट का समय पूरा हो जाए तो इस कूड़े को यहाँ से सफाई करवा कर जो मलकीती जगह है जिसकी, यहाँ से सफाई के रूप में उसको जगह इसकी वापसी की जाए। ये आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी। और अभी आगे आपको दर्शाएंगे कि ये आप देखें कि बाजरे की खेती की गई थी, बाजरे की खेती का नाश इन लोगों ने कर दिया, जो कि यहाँ पे कमेटी वाले थे। हमारे आने पर यहाँ पे गेट को ताला लगा दिया गया कमेटी वालों की ओर से। और कोई मैडम का जिक्र किया गया। अब ये मैडम कौन सी है, किस मैडम ने फ़ोन किया, यहाँ पे इन्हें किसने कहा कि यहाँ पे गेट को ताला लगाएं जब कोई आए? ये मैडम कौन सी मैडम है जो कहीं भी जाने पर किसी के ताला लगवा देती है? वो नहीं दर्शाना चाहती कि चंबा का कूड़ा जो इन्होंने व्यवस्था यहाँ पे चंबा की बिगाड़ कर रखी है। ज़िले में सबसे गंदा अगर ये काम कहें तो कूड़े का काम है। और कूड़े का काम भी ऐसा जो कूड़ा यहाँ पे एकत्रित कर कर उसको इकट्ठा करने की बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के दावे किए कि मशीनें बड़ी बड़ी लगाई गई हैं, बड़े बड़े इसको काम से मशीनों से पैक किया जाता है, इसको पैक कर कर बाहर भेजा जाता अंदर। लेकिन हमारी जब यहाँ पे टीम आई तो आपको यही दर्शाएं कि ये कूड़ा मात्र यहाँ पे रहता है, यहाँ से इकट्ठा बोरों में कर कर रावी नदी को भेंट कर दिया जाता है। यहाँ से कूड़ा इकट्ठा कर कर यहाँ से ख़त्म करने के उपलक्ष्य में यहाँ पे बिल्कुल जो ढाबा है, ढाबे के साथ में कई टनों के हिसाब से जो हमारे यहाँ पे ओनर, यहाँ के इस जगह के मालिक आए हैं, उनका कहना ये है कि टनों के हिसाब से कूड़ा यहाँ पे जला दिया जाता है। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आस पड़ोस में काफ़ी घर हैं जिन्हें यहाँ से जो धुआं गुबार बनकर उठता है, वो घर वाले जो है यहाँ पे परेशान होते हैं। मेला के स्थानीय लोग जो अभी पहले ऊपर इकट्ठा थे, उनका कहना ये है कि ये लोग यहाँ पे बीमारी का घर बना रहे हैं। और इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों के साथ में मैं जोड़ूंगा यहाँ के सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र का कहना ये है यहाँ का कि जब से ये काम लिया है उनका अपना काम उन्होंने ठप कर दिया है। क्या लेना ऐसे काम से? इस काम को वो खुद भी जो यहाँ के सुपरवाइज़र है वो गुहार करते हैं कि इस काम को यहाँ से जल्दी उठाया जाए, इस काम को यहाँ से बंद किया जाए। ये चंबा को परेशानी देने वाला काम यहाँ से बंद कर दिया जाए, ऐसा यहाँ के सुपरवाइज़र का कहना है। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाऊँ कितनी लैंड बर्बाद करके दिखाओ कि यहाँ पे बोरियाँ इकट्ठी कर करके जो लोगों का यहाँ पे कूड़ा लेके आते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया है। ये सारा ये हमारी अपनी आ जाओ ऊपर तक है। तुमको पूरा तो बताया ना कितना एरिया है, इन्होंने भर रखा है वो भी मेरा। जो यहाँ के ओनर हैं, यहाँ के जगह के मालिक हैं, उनका कहना ये है कि हमारी जगह है, आप आराम से यहाँ पे आएँ, किसी पत्रकार को यहाँ पे आने के लिए रोक नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर इन्होंने गेट बंद कर दिया तो इनकी जगह तक यहाँ पे पत्रकार आके पूरा यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। दबा के पूरा डाल रखा है इसमें, ये अपनी सारी इसमें निशान लग गया पूरे। और निशान की रिपोर्ट भी है मेरे पास, मैं उसको बताता हूँ आपको। ये कूड़ा यहाँ से उठाते क्यों नहीं? आगे वाला खेत भी पूरा देखो भर के रखा है। ये पूरा खेत इन्होंने पूरा देखो पूरा कितना बड़ा खेत इन्होंने बर्बाद कर दिया।
ओहो हो। 100-200 मीटर का एरिया वो भी बर्बाद करके रखा इन्होंने। ऐसा क्या कारण रहा कि इन लोगों ने आपके खेत बर्बाद कर दिए? क्या आपने प्रशासन से गुहार नहीं की? अरे हमें पता ही नहीं था कि ये डालते रहे इसमें सारा ही मलबा ना। अच्छा रोकते रहे, हम मानते नहीं थे तो। अच्छा, स्थानीय लोग यहाँ पे रोकते रहे, लेकिन ये नगर परिषद वाले यहाँ पे मान के राजी नहीं है। यहाँ पे कूड़ा फैला दिया। अब जब रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे आए हमने ये दर्शाना चाहा कि जो यहाँ पे व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या सुचारू रूप से चल रही है। तो इनको ये कहने पर कि हम यहाँ पे व्यवस्था के लिए आए हैं, तो गेट पे इन्होंने ताला लगा दिया, यहाँ पे गेट बंद कर दिया। और जब भी हमारी टीम ऐसे किसी काम के लिए निकली जो चंबा के लिए, हमारे ज़िले के लिए, जनहित के लिए रही है, तो यहाँ के लोगों ने गेट बंद करने का जो रिवाज पकड़ रखा है वो गेट को बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। अब मैं आपको दर्शाऊँ कि बार बार मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन्हें फ़ोन आया या जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने किस मैडम को फ़ोन किया, और कौन सी मैडम ऐसी है जो यहाँ पे आने के लिए, सरकारी जगह में आने के लिए रोक करते हैं। तो ऐसी कौन सी मैडम है जिला चंबा में जो मैडम यहाँ पे रोक करती है किसी पत्रकार को गेट के अंदर आने के लिए? क्या प्रशासन इन्हें अलाउ करता है? क्या प्रशासन इन्हें आज्ञा देता है कि किसी भी पत्रकार को यदि वो ये दर्शाना चाहे कि यहाँ की मशीनें बंद हैं, यहाँ पे कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा, तो क्या ये गेट को ताला लगा देंगे? अब जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ ये आप दूर से देखें, क्या जो लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं, जिनके बार बार कहने पे न्यूज़ वेव्स की टीम और यूट्यूब चैनल चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम यहाँ पे ये दर्शाने के लिए आई कि यहाँ पे कूड़े का जो इन्होंने खलेरा डाल के रखा हुआ है, जो गंद डाल के रखा हुआ है, वो लोगों को यहाँ पे चंबा के परेशानी के अलावा कुछ नहीं दे रहा। तो मैं कमेटी से, नगर परिषद से मात्र इतनी सी बात पूछना चाहूँगा कि क्या ये पैसा ये जलाने का ले रहे हैं, या रावी में फेंकने का ले रहे हैं, या गेट बंद करके यहाँ पे लोगों को ना दर्शाने का ले रहे हैं? क्या व्यवस्था बना रखी है हमारे ज़िला चंबा में इन कूड़े वालों ने? आप ये देखें कि जो जिम्मेवारी तहसीलदार को दी गई, जो संदीप सर को यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई, क्या जिम्मेवारी उन्हें देनी चाहिए थी? क्या कमेटी का काम कोई पटवारी या तहसीलदार या कोई ऐसे लोग कर पाएंगे जिनके पास पहले ही जिम्मेवारियाँ बहुत सी जिन्होंने ले रखी हैं? क्या वो कूड़े की जिम्मेवारी भी देखेंगे? क्या उनसे जिम्मेवारियां ऐसी पूरी की जाएंगी? प्रशासन को चाहिए ये कूड़े की जिम्मेवारी ऐसे व्यक्ति को दें जो यहाँ पे रोजाना आकर अपनी जिम्मेवारी को पूर्णतया निष्क्रिय रूप से कर सके। ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी देकर कोई फ़ायदा नहीं है जो अपने ऑफिस से बाहर ना निकलता हो। आप देखें कि जिसकी ज़मीन है वो और यहाँ पे लगे कर्मचारी आपस में बहस रहे हैं। उन्हें समय दिया गया है, लेकिन समय 5 हफ्ते गुजर गए हैं, 3 हफ्ते और बचे हैं। सरकार ने इन्हें 8 हफ्ते का समय दिया था, जिसमें से 5 हफ्ते गुजर चुके हैं। 3 हफ्ते में ये सारी लंबी सी डंपिंग वो जो आगे तक जा रही है, मैं सहयोगी को कहूँगा जूम करके एंड तक दिखाएँ और दूसरी तरफ भी एंड तक दिखाएँ। जो यहाँ पे कूड़े का इन्होंने गुबार बनाकर रखा हुआ है, कूड़े का ढेर बनाकर रखा हुआ है, ये मात्र चंबा के लोगों को छलने का कार्य किया जा रहा है। चंबा के लोगों को मात्र धोखा देने का कारण किया जा रहा है। जो यहाँ पे नगर परिषद वाले जो बड़े बड़े ठेकेदार बन बैठे हैं, जो नगर परिषद की अध्यक्षा है, कभी भी यहाँ पे यदि आकर खुद देखें तो एहसास करें कि परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग यहाँ पर ऐसे रहते हैं। मैं सहयोगी को कहूँगा कि सामने जो एरिया है, लोगों के घर हैं जो इस कूड़े से परेशान थे, जो आकर सड़क पे अभी सारे इकट्ठे थे, ये इनको दर्शाएं कि यहाँ पे कूड़े को आग लगाने पर यहाँ के स्थानीय वासी जो कि कुराह में है, मेला में है, यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं वो यहाँ पे इस नगर परिषद से बहुत परेशान हैं। चंबा से न्यूज़ वेव्स के लिए और चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।